हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक में क्या अंतर है, दोनों में से कौन सा कोर्स है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। एक सवाल है जो हर स्टूडेंट जानना चाहता है कि वो 10वीं या 12वीं पास करने के बाद में आगे ऐसा कौन सा टेक्निकल कोर्स करे जिसमें जॉब की संभावना ज़्यादा हो। आज की वीडियो में हम आईटीआई और पॉलिटेक्निक के बीच में सही कंपैरिजन करेंगे, वो भी बिंदुवार। दोस्तों बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो कैंडिडेट्स को ध्यान में रखने जरूरी है। जब हम आईटीआई और पॉलिटेक्निक कोर्स को कंपेयर करते हैं तो हमें देखना होता है कि दोनों के कोर्स का ड्यूरेशन, कोर्स की फीस, दोनों में कॉलेज की उपलब्धता, हायर एजुकेशन के चांसेस, नौकरी के चांसेस, प्रमोशन के चांसेस, दोनों में से ज़्यादा सैलरी कौन सी कोर्स करने वालों को मिलती है। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपन कोर्स लेवल की बात करें तो आईटीआई और पॉलिटेक्निक कोर्स के लेवल की बात करें तो दोनों, तो आईटीआई कोर्स है वो 10th लेवल का होता है। मतलब आईटीआई कोर्स करने के बाद आप आईटीआई या 10th लेवल के तरह के सभी तरह की नौकरी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या प्राइवेट कंपनी में वैकेंसी निकलती है। 10th लेवल तक की जो वैकेंसीज है उसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते। जबकि पॉलिटेक्निक कोर्स का लेवल है वो इंटरमीडिएट यानी 12वीं लेवल के होता है। मतलब आप पॉलिटेक्निक या इंटर लेवल के सभी नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोर्स के लेवल के अनुसार देखा जाएगा पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने वालों को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि अगर आईटी करने के बाद अब यदि आप इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट भी यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आईएसटी के लैंग्वेज का पेपर अलग से देना होगा, या आईटीआई कोर्स के साथ ही आपको एनआईओएस बोर्ड से इंटरमीडिएट भी पास करना होगा। अब अपने यदि कोर्स की अवधि की बात करें तो आईटीआई का जो कोर्स है वो अमूमन 1 साल से 2 साल का होता है, जबकि पॉलिटेक्निक का कोर्स है वो 3 साल का होता है। तो यहाँ पे आईटीआई करने वाले स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होता है कि वह 2 साल, ये 1 साल या 2 साल का कोर्स करने के बाद में कहीं ना कहीं अपना काम शुरू कर सकता है, कहीं भी छोटी मोटी जॉब लग सकता है। जबकि पॉलिटेक्निक करने वाले कैंडिडेट्स को 3 साल का कोर्स करना होता है। 3 साल के बाद में उन्हें नौकरी के चांसेस मिलते हैं। 3 साल का कोर्स होने की वजह से जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है उनको सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज हो जाता है और आगे के हायर एजुकेशन के लिए उनके पास कई तरह के ऑप्शन उपलब्ध हो जाते हैं। अब अगर तुलना करें कोर्स फीस के हिसाब से आईटीआई और पॉलिटेक्निक फीस की बात करें तो आईटीआई की फीस है वो पॉलिटेक्निक के मुकाबले कम होती है, जबकि पॉलिटेक्निक की फीस अधिक होती है। जैसे अधिकतर सरकारी जो कॉलेज होते हैं उसमें आईटीआई की फीस बहुत ही कम होती है, जबकि पॉलिटेक्निक की जो सरकारी कॉलेज है उसमें आईटीआई के मुकाबले ज़्यादा फीस होती है। वही प्राइवेट आईटीआई कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे सालाना फीस सरकारी कॉलेज के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो कि प्राइवेट कैटेगरी में आते हैं उनकी फीस आईटीआई से भी ज़्यादा होती है, यानी पॉलिटेक्निक ज़्यादा महंगा होता है आईटीआई के आधे पैसों के हिसाब से बात करें तो आईटीआई आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब गवर्नमेंट किन किन को इसमें छात्रवृत्ति या आर्थिक मदद देती है, तो पॉलिटेक्निक और आईटीआई में करने वाले दोनों ही कोर्स करने वाले कैंडिडेट्स को राज्य सरकार या सेंटर है गवर्नमेंट वो मदद देती है। सरकारी आईटीआई में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो कि कम फीस का पेमेंट करते हैं, सरकार कई तरह की योजनाओं के माध्यम से उनको छात्रवृत्ति या अन्य किसी स्कीम से पैसे वापस कर देती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आईटीआई करने वाले छात्रों को फीस अपनी तरफ से ही पे करना होता है, जबकि पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों को सरकार है वो सरकारी और प्राइवेट दोनों ही कॉलेज में कई तरह की स्कीम्स के माध्यम से फाइनेंशियल फ़ायदा देती है। आप कॉलेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो अगर बात करें तो पॉलिटेक्निक कॉलेज की तुलना में आईटीआई कॉलेज बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं, चाहे बात सरकारी आईटीआई कॉलेज की हो या प्राइवेट आईटीआई कॉलेज की हो। आप अपने आसपास भी देख सकते हो कि आपके आसपास भी आईटीआई के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे, जबकि पॉलिटेक्निक के बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा छात्रों को ये फ़ायदा हो जाता है कि अपने घर के आसपास ही अच्छी आईटीआई कॉलेज है वो ढूंढ सकते हैं, जिसमें कम पैसे के ऊपर भी वो अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। जबकि पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो उनकी दूरी ज़्यादा होने या उनके एरिया में कम होने की वजह से उन्हें बाहर भी जाके पॉलिटेक्निक करने होती है। अब बात करते हैं हम दोनों में हायर एजुकेशन की बात करें तो आईटीआई करने के बाद आप हायर एजुकेशन के तहत पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या आपको फ़ायदा ये होता है कि आप पॉलिटेक्निक 2 साल में ही पूरा कर पाएंगे, यानी जिन्होंने आईटीआई कर ली है वो 2 साल की ही उनको पॉलिटेक्निक करनी होती है। जबकि अगर वे पॉलिटेक्निक कोर्स ही 10वीं के बाद में ज्वाइन किया तो पॉलिटेक्निक के बाद आप ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहे तो आपकी जो लेटरल एंट्री के थ्रू आप सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल
जाएगा। आपने आईटीआई या पॉलिटेक्निक के दौरान जिस स्ट्रीम में पढ़ाई की है उसी स्ट्रीम में आपको पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा। अब नौकरी के चांसेस की बात करें तो आईटीआई करने के बाद कैंडिडेट वो 10th या आईटीआई के की योग्यता के निकलने वाली समस्त नौकरी में आवेदन कर पाएंगे। वहीं पॉलिटेक्निक करने वाले छात्र इंटरमीडिएट और पॉलिटेक्निक लेवल की सभी नौकरी में अप्लाई कर सकता है। यदि देखा जाए तो अधिकतर नौकरियां आईटीआई वालों के लिए होती है, जबकि पॉलिटेक्निक वाले ऐसी नौकरियां होती है जो आईटीआई वालों के निकाल, जिसमें पॉलिटेक्निक वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसीज या प्राइवेट वैकेंसीज होती है जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है, पॉलिटेक्निक वालों के लिए होती है, लेकिन उसमें आईटीआई वाले अप्लाई नहीं कर पाते। तो नौकरी के हिसाब से यदि पॉलिटेक्निक वालों को ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। जैसे अपने इंडिया रेलवे में कई पोस्ट जो आईटीआई होल्डर्स के लिए निकालती है, तो उसमें पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट्स को भी बराबर मौका दिया जाता है। लेकिन जैसे बड़ी पोस्ट होती है, जूनियर इंजीनियर लेवल की पोस्ट होती है, तो इसमें केवल पॉलिटेक्निक के छात्र ही अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट है जिन्होंने जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए पॉलिटेक्निक की योग्यता रखी गई है, जबकि जिसमें सिर्फ जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए पॉलिटेक्निक स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। वही भारत सरकार की भी कई ऐसी पोस्ट है जिनमें आईटीआई वालों को रिजर्वेशन दे रखा है, मतलब उन पोस्ट पे केवल आईटीआई वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें अपन पॉलिटेक्निक और आईटीआई के बाद में मिलने वाली पोस्ट की, यानी तो आईटीआई करने के बाद आप कहीं भी काम करना शुरू कर सकते हैं। तो आपको एक टेक्नीशियन या ट्रेड वर्कर के रूप में काम करवाया जाएगा। आपकी पोस्ट होगी वो या तो ट्रेड वर्कर की या टेक्नीशियन की पोस्ट होगी। जबकि पॉलिटेक्निक करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट तक काम कर सकते हैं। यहाँ पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ही होता है, क्योंकि आईटीआई कर चुके छात्रों को पॉलिटेक्निक कर चुके छात्रों के नीचे काम करना पड़ता है, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक करने वाला जो कैंडिडेट होता है वो अच्छी पोस्ट पे मिल जाती है, जबकि आईटीआई वाले कैंडिडेट्स को थोड़ी छोटी पोस्ट मिलती है, जिस वजह से उन्हें उसके नीचे काम। अब सैलरी की बात करें तो पॉलिटेक्निक कर चुके छात्रों को शुरुआती तौर पे भी सैलरी अच्छी मिलती है और उनको प्रमोशन भी जल्दी मिल जाता है। वहीं आईटीआई करने वाले कैंडिडेट्स को पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों के मुकाबले सैलरी भी कम मिलती है और पहले जो प्रमोशन है वो भी उनको धीरे धीरे मिलता है, क्योंकि उन पर भीड़ ज़्यादा होती है। यदि पॉलिटेक्निक करने वाला छात्र यदि विदेश जाके भी ये नौकरी करता है तो उसे आईटीआई करने वाले छात्रों के मुकाबले ज़्यादा सैलरी मिलेगी, क्योंकि उनका जो कोर्सेज होता है वो इंग्लिश में होता है, तो उनसे इंग्लिश का नॉलेज होता है। जबकि आईटीआई के जो ज़्यादातर कोर्सेज होते हैं वो हिंदी में होने के कारण कैंडिडेट्स को इंग्लिश का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो उसका जो लैंग्वेज है उसके ऊपर पॉलिटेक्निक करने वालों की पकड़ ज़्यादा मजबूत होती है। वहीं जो पॉलिटेक्निक किए हुए कैंडिडेट से यदि वो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर लगता है तो उसे कुछ साल बाद में ही उसका अच्छी रैंक पे उनका प्रमोशन हो जाता है, जबकि आईटीआई कर चुके छात्रों को प्रमोशन लेने में थोड़ा समय लगता है। अब दोनों में से कौन सा कोर्स बेहतर है, यदि दोनों में से चुनना है तो मैं आपको बताऊंगा कि जो तथ्य मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है उसके आधार यदि किसी स्टूडेंट के पास समय और पैसा कम उपलब्ध है तो उसे आईटीआई करना चाहिए। जिसके पास में समय है और पैसा उपलब्ध है, जिसके पास अच्छे इनकम के सोर्सेज है, जिसका परिवार संपन्न हो, तो उसे पॉलिटेक्निक कोर्स से एक बेहतर विकल्प हो सकता है। पॉलिटेक्निक कोर्स के साथ ही आपको एक अच्छे लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है, आप अच्छी पोस्ट पर नौकरी प्राप्त कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा प्रमोशन मिलेगा। और यदि कोई कैंडिडेट जिसका पढ़ाई में कम मन करता है या जिसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो कम है या जिसके पास इनकम का रिसोर्स कम है, जिसकी लैंग्वेज कमज़ोर है और जो जल्दी जो प्राप्त करना चाहता है कहीं छोटी मोटी, तो उसे आईटीआई करना चाहिए। बाकी जिन कैंडिडेट्स को टेक्निकल फील्ड में आगे जाना है और अपना फ्यूचर सिक्योर बनाना, उन्हें पॉलिटेक्निक है वही ऑप्शन चूज करना चाहिए। बाकी दोस्तों ये जो इसमें मेन कंपैरिजन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉलिटेक्निक कोर्सेज करते हैं या आईटीआई कोर्सेज करते हैं, या आपकी विश पे और आपके परिवार आपके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मैंने कंपैरिजन आपको बताया है एक एग्जांपल के तौर पे। बाकी ये मैं किसी कोर्स को करने के लिए आपको इसमें कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ। जो इसके मेन जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बताए हैं। बाकी आप अपनी इच्छा और आपके परिवार की स्थिति के अकॉर्डिंग और आपकी रुचि के अकॉर्डिंग आप दोनों में से चाहे जो भी कोर्स अच्छा लगे वो कर सकते हैं। दोनों जॉब ओरिएंटेड कोर्स है जहाँ पे आपको अच्छा भविष्य बनाने में दोनों ही कोर्स आपकी मदद करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर
ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।